जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है उन सभी महिला कैंडिडेट के लिए जो सुपरवाइजर के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं टेस्ट सैंपल पेपर जो कि है MCQ पार्ट 1। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें इसी तरीके के प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, उसका प्रिपरेशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, एक माह के अंदर BCG का कितना डोज लगाया जाता है। तो दोस्तों एक माह के अंदर जो BCG का डोज जो लगाया जाता है, मतलब कहा जाए तो जब बच्चा जन्म लेता है और उसका जो 30 दिन हो जाता है उसके टाइम ड्यूरेशन में जो लगाया जाता है, सामान्य तौर पर जो है बच्चे के जन्म के दूसरा तीसरा दिन ही लगा दिया जाता है। तो उसमें उसका डोज जो है कितना मिलीलीटर होता है। तो 5 मिलीलीटर, 0.05 मिलीलीटर, 0.1 मिलीलीटर या 0.5 मिलीलीटर। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.05 ml जो है इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है। तो दोस्तों फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी वो कौन है दोस्तों, एडवर्ड जेनर, फ्रोबेल, रेमंड या फिर TP ननन। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा एडवर्ड जेनर है। तो एडवर्ड जेनर जिसको क्या कहा जाता है, इम्यूनोलॉजी अर्थात टीकाकरण के जनक किसको कहा जाता है, एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको पता होगा एडवर्ड जेनर कौन है तो मैं आपको बता देता हूँ। एडवर्ड जेनर की रोचक कहानी है जिसको आप सुन करके आपको पता चल जाएगा कि जो है टीकाकरण की शुरुआत कैसे हुई है। दरअसल एडवर्ड जेनर क्या थे दोस्तों, एक झोला छाप डॉक्टर थे। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं। वो एक झोला छाप डॉक्टर थे और वो एक बड़े डॉक्टर के अंतर्गत वो क्या करते थे, काम करते थे। ठीक है, उसी समय वो घूम घूम कर सबका इलाज करते थे इन्हीं डॉक्टर के अंतर्गत। ठीक है, तो एक दिन ऐसा स्थिति आया जब क्या हुआ, चिकन पॉक्स जो हम लोग बोलते हैं, छोटी माता बड़ी माता, तो उनका जो है क्रेज़ बढ़ चुका था जिसमें व्यक्तियों को महामारी के रूप में उसको होता। और जब उसमें शरीर में क्या होते, छोटे छोटे दाने हो जाते थे और छोटे छोटे दाने होने के पश्चात दोस्तों उसमें व्यक्ति की जब वो मवाद जैसे पक जाता, फूटता, उसके बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। इसमें इस महामारी की तरह इतना फैला हुआ था कि लोग एक दूसरे से मिलना भी पसंद नहीं करते थे। ठीक है, उसमें शुरुआती जो है दोस्तों इस तरीके के देखने से व्यक्तियों में एक दूसरे के प्रति जो है हीन भावना भी आने लगा था। उसी समय क्या हुआ, एडवर्ड जेनर को जो उसका जो मेन डॉक्टर है उसका जो बेटा था एलिस, तो एलिस का दोस्तों उसमें क्या हुआ, यही सिम्टम्स उसको देखने को मिला। ठीक है, एडवर्ड जेनर उसने ये सिम्टम्स उसके बेटे में देखा, एलिस में। तो एलिस में जो वही है फिर हल्का सा क्या हुआ, बुखार चढ़ा। उसके बाद है दोस्तों उसमें क्या हुआ, फिर से वही हल्का हल्का दाना उसको देखने को मिला। ठीक है, उसी समय दोस्तों उसकी जो नज़र है एक ग्वाले के जो गाय है उसके ऊपर पड़ा। तो जो ग्वाला का जो गाय था, तो ग्वाले का जो गाय है दोस्तों उसके पास भी क्या था, उसी का जो तरह से जो पिंपल्स जैसे बोल सकते हैं ना, जो छोटी माता है चिकन पॉक्स, वैसा भी उसमें गाय के थन के पास भी बहुत सारे नज़र आए। ठीक है, जो भी क्या हुआ था दोस्तों वो भी उसी तरीके का था जैसे कि क्या होता है उस समय जो चिकन पॉक्स का क्रेज़ था, सेम वैसा ही उसमें क्या हुआ, इंक्लूड था। जैसे इंक्लूड हुआ तो उसमें उसको ये लगा कि अगर मैं गाय का जो कहा जाए तो दोस्तों वो जो मस्सा है वहाँ से कुछ मतलब वहाँ से निकाल करके अगर मैं एडवर्ड जेनर ये सोचता है कि अगर एलिस के मैं डाल दूँ, उसके बॉडी में इंजेक्ट कर दूँ तो उस समय उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यही चीज़ है दोस्तों। तो ये जो है अपने मेन जो डॉक्टर है, हेड डॉक्टर, उनसे परामर्श ना लेकर के, उनसे परमिशन ना लेकर के डायरेक्ट इंजेक्शन लगा दिया। किसको, एलिस को। किसका इंजेक्शन लगा दिया, जो गाय से निकला हुआ जो कहा जाए तो पिंपल होता है, गाय का पिंपल, मतलब गाय का जो चिकन पॉक्स था उसका जो मवाद था, मवाद को ही वो क्या किया दोस्तों जी है ना, उसको क्या कहा था, इंजेक्शन में ले करके किस में इंक्लूड कर दिया, एलिस के में कर दिया। और एलिस का जो है दोस्तों फिर से क्या हुआ, तेज बुखार और चढ़ गया, बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ गया। उसके बाद क्या हुआ, ये जो एडवर्ड जेनर है वो बहुत डर गए, अब तो मेरी खैर नहीं है, ये सोच करके दोस्तों वो क्या हुआ, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उसके बुखार में गिरावट हुई और उसको जो है जो, क्योंकि ये इसका जो एलिस का जो था दोस्तों चिकन पॉक्स का स्टार्टिंग स्टेज था, तो इसमें जो है आगे इसमें कुछ मतलब पिंपल नहीं आया। जो छोटी माता जिसको हम कहते हैं, बड़ी माता कहते हैं, वो इसमें नहीं आया। तो इस वजह से दोस्तों अब क्या हुआ, जब ये ठीक हो गया तो यहाँ पास के इंजेक्शन को निकाल के हर व्यक्तियों में लगाना स्टार्ट कर दिया। जो नॉर्मल व्यक्ति भी थे उसमें भी क्या कर दिया गया, धीरे धीरे लगाना स्टार्ट कर दिया। अब लगाने के पश्चात दोस्तों जो जिनको ये जो लगा दिया गया था इंजेक्शन, उनको जो है चिकन पॉक्स नहीं होने लगा। तो दोस्तों आपको पता चल चुका होगा। तो मतलब जो है किसी भी व्यक्ति को उस बीमारी से होने से पहले ही हम क्या करते हैं, उसको शरीर में वो एंटीबॉडीज़, एंटीजन, ये सबको क्या करते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। तो उनसे
आने वाला ही जो वायरस है ये उनसे अटैक करके उनको बचा लेता है। ठीक है, तो मतलब उस बीमारी से हमको पहले ही प्रोटेक्ट करना वो क्या कहलाता है, टीकाकरण कहलाता है। इसकी खोज है, इम्यूनोलॉजी हम कहते हैं, उसकी खोज जो है एडवर्ड जेनर ने की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि जो है ये टीकाकरण की आविष्कार जो है कैसे हुआ है। बाकी तो है सिंपल सा है, आपको पता चल चुका होगा, एडवर्ड जेनर। सबसे पहले इसने किसकी खोज की है, चिकन पॉक्स के टीके की। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न बोल रहा है इसमें दोस्तों, जिन बच्चों को 1 या 2 टीके के बाद टीका ना लगाया जाए तो उसको क्या कहते हैं। भाई अगर मैं बोलूं, आप जो है पहली पढ़ करके दूसरी पढ़ के आगे का कक्षा छोड़ देंगे तो आप क्या पढ़ें, आपको क्या बोला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को क्या कहा जाता है दोस्तों, मतलब पढ़ाई से वंचित भी मान सकते हैं, मतलब उसको आप अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन क्या है, जब जिनका 1 से 2 टीका लग गया, डोज लग गया, और उसके आगे का और भी बस सारे टीके हैं उनको नहीं लगाते हो, तो उसको क्या कहा जाता है, ड्रॉप आउट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक आता है दोस्तों इसमें लेफ्ट आउट। तो लेफ्ट आउट ऐसा होता है जिनको एक भी टीका नहीं लगा रहता, बचपन से जैसे ही वो उनका डिलीवरी हुआ तब से एक भी टीका नहीं लगा होता, उनको क्या कहा जाता है, लेफ्ट आउट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी का ही यूज़ करना है कि लेफ्ट आउट में जो है कंप्लीट करने के लिए दोस्तों मिशन इंद्रधनुष नामक योजना पूरे भारत में चलाई जा रही है, जिसमें घूम घूम कर जो कहा जाए तो जिसको क्या बोलते हैं, आशा है ना, उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से बच्चों को खोज खोज करके टीका लगाते हैं। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष। तो जिस तरीके से 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में, वैसे ही 7 अलग अलग टीके लगाए जाते हैं। BCG का हो गया, पोलियो का हो गया, अलग अलग। ठीक है, उसी तरीके से चलिए देखते हैं नेक्स्ट है दोस्तों, पेंटा के टीके का रूट क्या है। मतलब पेंटा का जो पेंटा का जो टीका है उसका रूट क्या है, मतलब उसका जरिया क्या है। ठीक है, एक कई जो है एक्सटर्नल यूज़ करते हैं, जैसे कि आप पोलियो का ड्रॉप हो गया, एक्सटर्नल यूज़ करते हैं, मतलब मुंह से पीते हैं, है ना, 2 बूंद जिंदगी की, तो ड्रॉप में लेते हैं। जिनकी खोज किसने की है, जॉन साल्क ने की है। अभी जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था, TET का एग्जाम हुआ उसमें। ठीक है, जॉन साल्क ने जो है दोस्तों पोलियो के टीके का आविष्कार किया है। तो पोलियो का ड्रॉप पीते हैं ना 2 बूंद, अमिताभ बच्चन ने को देखे होंगे। ठीक है, तो ये जो हम पेंटा जो यूज़ करते हैं टीका, वो क्या है, IM है। ठीक है, IM मतलब क्या है, इंट्रामस्कुलर, मतलब हम इसका इंजेक्शन लगाते हैं, वो किस में लगाते हैं, अपने मसल्स में लगाते हैं। ठीक है, मतलब लगवाते हैं। तो ऑप्शन नंबर C इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा बताई गई सभी जानकारी आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, आप इसको याद रख लो, रट लो, जो करना है कर लो, लेकिन आपको दिमाग में होना चाहिए। प्रश्न है दोस्तों, BCG का पूरा नाम क्या है। तो BCG का पूरा नाम क्या है, बेसिलस कॉलमेट-गुरिन। ठीक है, क्या है, बेसिलस कॉलमेट-गुरिन। कंफ्यूज करने के लिए आपको देखिए अभी ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, बेसिलस कॉलमेट-गुरिन। ठीक है, बेसिक कॉलमेट-गुरिन, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बेसिलस कॉलमेट-गुरिन। एक बार और, बेसिलस कॉलमेट-गुरिन। वेरी गुड, एक बार और, बेसिलस कॉलमेट-गुरिन। वेरी गुड, आपको याद हो गया। अब बाद में और पूछूंगा मैं, ठीक है, आप अपने दिमाग में रखे रहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, BCG वैक्सीन की खोज किस वर्ष की गई है। तो सन 1921 में BCG की खोज हुई है। ठीक है, तो BCG की खोज किस तरीके से हुई है, सन 1921 में हुई है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, 1921 में क्या हुआ है, BCG की खोज हुई है। BCG का पूरा नाम क्या है, हाँ सोचिए सोचिए, अभी बोले हो आप, BCG का पूरा नाम। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो BCG वैक्सीन को किस टेम्परेचर पर रखा जाता है। तो इसका भी आपको पता होना चाहिए भाई, BCG का वैक्सीन है तो उसको किस टेम्परेचर पर रखा जाना चाहिए। जिस तरीके से दोस्तों आपका कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है ना, उन वैक्सीन को किसने टेम्परेचर पर रखा जाना, ये सभी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको 2 डिग्री से 8 डिग्री के बीच इसमें रखा जाता है। ठीक है, देखते हैं दोस्तों, रोटा वैक्सीन के बचाव के लिए बीमारी में से होता है। तो भाई, तो हम रोटा वायरस का जो वैक्सीन लगाते हैं वो किस चीज़ की हमको बचाता है। तो आपको बचपन में भी रोटा वायरस का इंजेक्शन लगा होगा। ठीक है, तो वो किस चीज़ को बचाने के लिए है, तो वह है डायरिया को बचाने के लिए है। ठीक है, डायरिया भी क्या है, बहुत खतरनाक बीमारी है दोस्तों। तो रोटा वायरस का इंजेक्शन डायरिया को हटाने के लिए लगाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टीका किससे संबंधित है। भाई टीका किससे संबंधित है, तो यहाँ पास ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सेटिस्फाई होगा। टीका जो है किससे संबंधित है, रंगोली से, अलंकार से, नौरंगी से, या फिर इंद्रधनुष से। करेक्ट आंसर जो है दोस्तों इंद्रधनुष। जो मिशन इंद्रधनुष थोड़ी देर मैंने पहले बताया, ऐसे बच्चे जिनका टीकाकरण हुआ ही नहीं है तो उनको कंप्लीट कराने के लिए पूरे 7 अलग अलग टीके लगवाए जाते हैं, वो मिशन इंद्रधनुष के तहत आता है। जिनको 2 टीका लगा करके छोड़ दिए जाता है, जिसको हम लोग ड्रॉप कहा जाता है, ड्रॉप लिफ्ट,
तो उनको दोस्तों ये जो है उनको भी ये लगाया जाता है। ठीक है, तो ये मिशन इंद्रधनुष बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेंट्रल लेवल के भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ए की कितनी खुराकें होती है? तो विटामिन ए का तो भाई एक ही साथ खुराक नहीं दे सकते ना भाई, बचपन में आएगा, थोड़ा बढ़ाएंगे, फिर डोज को फिर बढ़ाएंगे, आगे एज बढ़ते जाएगा। तो इसकी जो है कुल 9 खुराकें दी जाती है विटामिन ए की। उसके बाद है दोस्तों जो है उनको जो बाहर से चीज़ें लेना स्टार्ट करते हैं तो उनको क्या हो जाता है, मिलना शरीर में इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, जब क्या होता है विटामिन ए की कमी हो जाता है दोस्तों, तो वो क्या होता है आपका रेटिनॉल नामक बीमारी होता है। प्रश्न पूछा जाता है विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो रतौंधी नामक बीमारी होता है। रतौंधी में क्या होता है, रात को हल्का सा दिखाई, हल्का भी रोशनी रहेगा ना, उसमें भी आप नहीं देख पाओगे, अच्छा से भी रोशनी रहेगा फिर भी आपको क्या होगा, धुंधला धुंधला दिखाई देगा, मतलब रात में। तो ये क्या कहलाता है आपका विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रश्न ये पूछा जाता है, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनॉल है, आपको याद रखना है, रेटिनॉल। ठीक है, और विटामिन ए किससे मिलता है दोस्तों? पपीता से मिलता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो आपको पपीता खाना है, विटामिन ए को करना है, तो है ना, तो आपको चाहिए तो। और साथ ही साथ उससे क्या होता है, आँख तेज होता है। ठीक है, मॉर्निंग में चलना चाहिए, ओस पर चलना चाहिए, इससे क्या होता है, आंखों की रोशनी जो है बढ़ती है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों और क्या बताने वाला था मैं, विटामिन ए, मतलब जो विटामिन की खोज है दोस्तों फंक नामक वैज्ञानिक ने किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको बताने वाला था। सन 1909 में दोस्तों फंक नामक वैज्ञानिक ने जो है विटामिन की खोज की थी। विटामिन के कितने प्रकार होते हैं ये बताइए, आप मुझे कमेंट करके बताइए, विटामिन के कितने प्रकार होते हैं? बहुत सिंपल सा प्रश्न है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी। ये सब सोच रहे हो तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ठीक है, दरअसल में विटामिन जो है दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है जो वसा में घुलने वाला विटामिन होता है एक है, और दूसरा जो है दोस्तों जो जल में घुलने वाला विटामिन है। ठीक है, वसा में जो घुलता है दोस्तों वो विटामिन ए और विटामिन सी जो है घुल जाता है, उसके बाद जो बचा वो किस में घुल जाता है, जल में घुल जाता है। आपका विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सभी किस में घुली है, जल में घुली है। आपसे जब भी पूछे प्रश्न विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के बताइएगा। पहला है वसा में घुली, और दूसरा जो है जल में घुली है। ठीक है, चलिए बहुत सारी जानकारी आपको एक ही क्वेश्चन में दे दिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटा का डोज कितना होता है? तो भाई पेंटा का डोज जो होता है वो 0.5 ml का होता है। ठीक है, और मतलब जो स्टार्टिंग मैंने जो बताया था पेंटा का डोज तो 0.05 ml था उसमें। ठीक है, तो ये जब बच्चा बढ़ जाता है तो उसमें फिर उसकी डोज जो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है इसमें दोस्तों पीसीवी का टीका जो है किस बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है? तो पीसीवी का जो है दोस्तों वो जो लगाया जाता है वो निमोनिया के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी डीपली जानकारी आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास जितना जानकारी है मैं आपको पूरी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अपने दिमाग में स्थायी रूप से जमाते जाइए, हर कॉम्पिटिशन में कहीं ना कहीं आपको काम आने वाला है। डीपीटी का टीका किस बीमारी के लिए लगाया जाता है? तो दोस्तों जो डीपीटी का जो टीका है वो किस बीमारी में लगाया जाता है? तो वो है दोस्तों डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस का जो होता है उसमें डीपीटी का टीका जो है लगाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों, वैक्सीन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो वैक्सीन जो है दोस्तों मुख्य तौर पर जो है 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के अलग अलग वैक्सीन जो है इसमें प्रयोग किए जाते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है एमएमआर वैक्सीन किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो एमएमआर जो वैक्सीन है दोस्तों वो खसरा के लिए, कंठमाला के लिए, रुबेला के लिए और उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर जो है उपरोक्त सभी में जो है एमएमआर वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एमएमआर वैक्सीन कब दिया जाता है? तो भाई 9 मंथ में जो है ये एमएमआर जो वैक्सीन है उसको दिया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मस्कुलर वैक्सीन किस प्रकार का वैक्सीन है? तो भाई जो मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में जो बताया था कि बीसीजी जो टीका है मतलब लगाया जाता है वो कौन सा प्रकार का वैक्सीन है? तो वो मस्कुलर वैक्सीन है। ठीक है, तो ये है दोस्तों तो जो मस्कुलर वैक्सीन है वो किस प्रकार का वैक्सीन है? तो भाई वो खिल्ड वायरल वैक्सीन है, या फिर लाइव वायरल वैक्सीन है, या फिर लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन है, या फिर दोस्तों नॉन ऑफ दिस। इसके लिए कौन सा करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों? लाइव वायरल वैक्सीन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जैसे मैंने बताया था कि एडवर्ड जेनर ने क्या किया था कि गाय के जो मतलब कहा जाए तो वहाँ के जो पिंपल्स थे, मतलब उनके छोटी मात्रा थी, उनको वहाँ से डायरेक्ट इंजेक्शन निकाला था। मतलब कहीं ना कहीं वो दोस्तों
वायरस को ही, मतलब जो लाइव वायरस है, जिंदा वायरस को वहाँ से निकाला और किस में इंजेक्ट किया, जो उसका जो मेन डॉक्टर था उसके बेटे के में इंजेक्ट किया ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका लाइव वायरस। और जो हमारे पास देखिए किल्ड वायरस जो है दोस्तों, वायरल वैक्सीन जो होता है जैसे कोरोना का वायरस, तो वो किल्ड वाला जो है वायरस हमारे शरीर में इंक्लूड किया जाता है। कोरोना का वायरस हमारे शरीर में इंक्लूड किया जा रहा है, आपको पता है वैक्सीन लगवा रहे हो तो हाँ, तो बिल्कुल सही है, आपके शरीर में जो है मरा हुआ कोरोना वैक्सीन को ही डाला जा रहा है, ठीक है, किल्ड वायरल वैक्सीन, ठीक है। तो अब इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों, अगला है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पोलियो वैक्सीन को कितने तापमान पर स्टोर रखा जाता है। तो आपको पता होगा जो हरे रंग की साड़ी पहन की जो टीका लगाने के लिए, वैक्सीन लगाने के लिए जो आती हैं, उनके पास क्या होता है कि वाइट कलर का डिब्बा होता है जिसमें पोलियो वैक्सीन रखा होता है। उसका जो तापमान होता है -20 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या रखा जाता है, उनको स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वह है किल्ड पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की है। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि खोज किसने की है दोस्तों, जैसे वैक्सीन का, तो कौन सा वैक्सीन, किल्ड पोलियो वैक्सीन, तो इसका आविष्कार है वो जॉन साल्क ने जो है वो किया है। तो ये क्वेश्चन जो आया है, मैंने बताया था टीईटी का भी एग्जाम हुआ, व्यापम द्वारा इसको पूछा गया था, ठीक है। दूसरा है दोस्तों ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसको हम क्या कहते हैं, OPV के नाम से जानते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन। तो जिसको हम लोग ओरल मतलब जिसको हम लोग ड्रॉप के रूप में पीते हैं, तो वो क्या, उसकी खोज जो किसने की है दोस्तों, तो वो है अल्बर्ट सॉबिन ने की है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, इम्यूनाइजेशन निम्न में से किस प्रकार का बचाव है। तो दोस्तों ये जो है प्राइमरी प्रकार का, मतलब प्राथमिक प्रकार का क्या है, ये इसका प्रकार है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था में कौन सा वैक्सीन जो है पूर्णतः निषेध है। तो भाई जो महिलाएं गर्भावस्था में हैं उनको वैक्सीन नहीं लगाया जाता। कौन सा वैक्सीन नहीं लगाया जाता, तो वो है दोस्तों येलो फीवर का नहीं लगाया जाता। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार शिशु में कितनी रोगों के लिए टीकाकरण किया जाता है। तो टीकाकरण के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कितना टीकाकरण किया जाता है, तो 6 टीकाकरण जो है किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। इस वीडियो का जो है लाइक का टारगेट लगते हैं दोस्तों 1000 लाइक का, तो बिल्कुल आप बिल्कुल को जरूर लाइक कर दीजिए। और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है, अगर मैंने किसी चीज़ का आंसर गलत बताया है, तो बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल आता है जरूर ऑन कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, स्टडी मटेरियल ग्रुप में, ताकि इस वीडियो का फायदा सभी लोगों को मिल सके, ठीक है। इससे रिलेटेड दोस्तों अभी बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड करके रखा है, आप उसको देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर के, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहां से देख लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाजत, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।